अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। तो आज जो है ना हम टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स इस तरह के होते हैं कि वो सारा साल स्टडी तो करते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है तो उन्होंने जितना भी कोर्स होता है वो रिवाइज़ नहीं कर पाते किसी भी रीज़न की वजह से। और इस तरह के स्टूडेंट्स भी होते हैं कि मतलब वो सारा साल स्टडी नहीं करते। जब एग्ज़ाम जो है ना वो नज़दीक आ जाए तो उसके दरमियान जो है ना फिर उसको एहसास हो जाता है कि हमें क्या करना है, हमें अभी स्टडी करनी है और एग्ज़ाम को पास आउट करना है। तो मतलब ये वीडियो दोनों के लिए है। दोनों जो है ना इसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, ये वाली जो वीडियो है ना ये मैं 9th बायोलॉजी वालों के लिए बना रहा हूँ कि मतलब 9th का जो बायोलॉजी बुक है आपने 30 डेज़ में उसको किस तरह से कवर करना है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो पहला ट्रिप जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो है कि आपने मेहनत करनी है। ये फर्स्ट रूल है। आपने अगर एक बुक को 1 साल में कवर करना है या 2 साल में या 1 दिन में या मतलब 30 डेज़ में कवर करना है, लेकिन उसके लिए आपको जो है ना क्या करना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब मेहनत के अलावा ये नहीं होगा, आपने शॉर्टकट नहीं मारनी, ठीक? तो नो शॉर्टकट्स, आपने मेहनत करनी है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। अच्छा, दूसरा जो ट्रिक है ना वो आपने क्या करना है कि आपके पास अगर इंटरनेट हो, आप देख लिए हर जगह पे ये आजकल जो है ना इंटरनेट अवेलेबिलिटी होती है। हर कोई जो है ना इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी उसके पास होती है। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली 3D वीडियोस जो है ना वो देखनी है। मिसाल के तौर पर आप लोग कहेंगे कि ये 3D वीडियोस क्या होती है, तो मतलब 3D वीडियोस 3 डायमेंशनल वीडियोस होती है। मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा एग्जाम्पल ऑफ 3D वीडियोस की। 3D वीडियोस किस तरह से होती है, ठीक है? तो आपने पहला जो है ना मेहनत करनी है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट ट्रिक है ना वो आपने 3D वीडियोस देखनी है। 3D वीडियोस किस तरह के होते हैं कि मतलब वो आपको पूरा जो है ना 3 डायमेंशनल में वो टॉपिक आपको समझा रहे होते हैं। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे इस तरह के चैनल होते हैं कि वो क्या कर रहे होते हैं, वो 3D वीडियोस बना रहे होते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये 9th बायोलॉजी की बुक है ना, तो अगर हम इसके कंटेंट को देख ले तो इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी हो गई, सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया, और इसके अलावा जितने भी ये सारे टॉपिक्स हैं ना तो ये इसको आपने किस तरह से कवर करना है। अगर आपने 3D वीडियोस को फॉलो करना है तो आपने यूट्यूब में जो है ना टाइप करना होगा कि मिसाल के तौर पर व्हाट इज सेल एंड द 3D एनिमेशन ऑफ द सेल, ठीक है? तो मतलब आप इस तरह भी कीवर्ड्स को चेंज कर सकते हैं कि सेल एंड टिश्यू 3D एनिमेशन। तो बहुत सारे इस तरह के चैनल है कि वो 3D वीडियोस बना रहे होते। आप इस वाले ट्रिक को जो है ना ट्राई करें, आपको पता चल जाएगा कि मतलब 3D वीडियोस जो है ना वो किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकती है। तो मतलब हमारा जो पहला टिप है वो क्या है, वो है मेहनत करनी है। दूसरा है हमारे पास 3D वीडियोस। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है ना वो क्या है, वो ये है कि मिसाल के तौर पर अगर एक स्टूडेंट है, क्लियर है, उसने सारा साल जो है ना मेहनत की है या नहीं की, या उसको कुछ आता है कि नहीं आता, आपने क्या करना है, आपने अपने बुक को ओपन करना है और सारे जो कंटेंट्स हैं ना, जितने भी ये चैप्टर के नेम्स होते हैं, इसको स्टडी करना है। मिसाल के तौर पर इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी हो गई, ठीक है? फिर उसके बाद सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, फिर उसके बाद एंजाइम्स, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट। आपने एक पेज निकालना है और उस पे लिखना है कि ये वाले जो टॉपिक्स हैं ना ये मुझे 50% आते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि सेल एंड टिश्यू जो है ना ये मुझे आता है लेकिन अच्छी तरह से नहीं आता। तो ठीक है, मैं इसको साइड पे कर देता हूँ, ठीक है? पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी वाला टॉपिक करूँगा। तो अब इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी में क्या होगा कि आपका जो सारा इंट्रोडक्शन है ना वो कवर हो जाएगा, ठीक? तो आपने क्या करना है, बैकग्राउंड बनाना है। इस तरह नहीं है कि मतलब आप पहले जो है ना क्या करें, ट्रांसपोर्ट को देख लें। तो अगर आप ट्रांसपोर्ट को देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट में क्या है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपको किस तरह से समझ आएगा कि सेल और टिश्यू जो है ना आपको समझ नहीं आ रहा। तो मतलब आपने क्या करनी है, आपने जंप्स नहीं मारने, आपने स्टार्टिंग से जो है ना स्टार्ट करनी है। आपने पहले इंट्रोडक्शन को देखना है। एक पेज पे आप लिख लिए कि मेरा जो आज का गोल होगा, मैं क्या करूँगा, इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी 3D एनिमेशन, ठीक? तो उससे आपका क्या होगा कि जो 4 या 5 मिनट की वीडियो होगी ना, आपका जो सारा चैप्टर है वो उसमें कवर हो जाएगा। फिर पहले वीडियो देखिए और उसके बाद जो है ना आपने यहाँ पे बुक में अपनी थियरी देखनी है,
ठीक, तो पहले 3D वीडियो को जो है ना फॉलो करें, फिर उसके बाद बुक में आके आपका जो सारा ये जो कंटेंट है इसको देख लें। अच्छा, तो हमारे पास कितने ट्रिक्स हुए? एक हो गया है मेहनत करनी है, दूसरे हमारे पास है 3D वीडियोस, ये इम्पॉर्टेंट है और ये आजकल जो है ना बहुत कॉमन भी है, लोग इसको बहुत सारा यूज़ करते हैं, तो आप भी इस्तेमाल करें। और इसके बाद जो है ना आपने क्या करनी है, आपने अपनी ऑब्जेक्टिव्स बनानी है, आपने देखना है कि मैंने कहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये 9th वाला जो टॉपिक है ना, ये तो बिल्कुल बेसिक है, मतलब आप में इसमें जो है ना जंप्स नहीं मार सकते। अगर एफएससी और इस तरह की मतलब हमारे पास फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, तो मतलब उन्होंने पहले से ही ये कार्डियोवैस्कुलर और ये सब पढ़ा होता है, तो मतलब अगर वो कार्डियोवैस्कुलर को, डाइजेस्टिव को पहले स्टडी कर ले और फिर रेस्पिरेटरी को स्टडी कर ले, तो मतलब उसको इतनी मुश्किल नहीं होगी। लेकिन आपके जो 9th वाले हैं ना, आपने क्या करना है, आपने सीक्वेंस में आना है। अब एक दूसरी बात, आपने करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के लिए 45 मिनट्स निकालने हैं। 45 मिनट्स में आपने 10 मिनट जो है ना वो वीडियो के लिए निकालने हैं, क्लियर। और फिर उस वीडियो के बाद आपने क्या देखना है, आपने सारा ये जो बुक है ना फर्स्ट चैप्टर देखना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपने इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी वाला जो चैप्टर है उस पर एक वीडियो देख ली, ठीक है। तो फिर आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने इसको स्टडी करना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे देख लूँ तो इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी क्या है, इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी में हमारे पास है कि बायोलॉजी क्या चीज़ होती है, उसके अलावा बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गई। फिर उसके बाद जो है ना ब्रांचेस की तरफ आ जाते हैं। तो मतलब ब्रांचेस जितना भी आप लोग कर सकते हैं उस आधे घंटे में तो कवर कर लें, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो कोर्स है ना वो स्टार्ट हो जाएगा और वो जो है ना 30 डेज़ में कवर हो सकता है। मैं ये 45 मिनट्स आपको बता रहा हूँ ना, जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको इतना मज़ा आएगा क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएगा, आपकी जो मैकेनिज़्म है वो क्लियर हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ और सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर ना करूँ और मैं यहाँ पे रट्टा लगाऊँ और मैं ये देखूँ कि अच्छा बायोलॉजी तो जो है ना ये स्टडी ऑफ लाइफ है, लेकिन मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा है कि स्टडी ऑफ लाइफ कहते किसे, लाइफ क्या चीज़ होती है। तो अच्छा, ये भी एक बात होती है कि स्टडी क्या चीज़ होती है। तो मतलब अगर मुझे इस तरह की बेसिक बातों का नहीं पता तो मैं आगे जाके फिर उसको किस तरह से याद करूँगा। यही वजह होती है कि हम फिर क्या करते हैं, हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करते और फिर जो है ना एग्ज़ाम के दौरान चीटिंग करके पास हो जाते हैं, क्यों, जो हमारे पास एक सैड रियलिटी है। तो इस तरह नहीं करना, आपने क्या करनी है, मेहनत करनी है, 3D वीडियोस को फॉलो करना है। फिर उस 3D वीडियोस के बाद जो है ना आपने क्या करना है, बुक को देखना है और इसके अलावा आपने ऑब्जेक्टिव्स बनानी है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होनी चाहिए कि मेरा जो है ना आज का जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि मैं इंट्रोडक्शन टू द बायोलॉजी को कवर करूँगा, चाहे जो भी हो जाए मैंने इसको कवर करना है। आप इसको ट्राई करके देख ले, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। मज़ा क्यों आएगा, जो बायोलॉजी है ना ये ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है, तो जितने भी ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड बातें होती है उसमें जो है ना इंटरेस्ट डेवलप होता है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप ट्राई करें। अगर आपने ट्राई किया हो तो आप कमेंट्स में हमें बता दें कि अगर कोई और टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकती है और अपने स्टूडेंट्स के साथ या कुलीग्स के साथ आप शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स में मिलेंगे जो 10th के लिए होंगे और इस तरह एफएससी और एफएससी बायोलॉजी और इसके अलावा जितने भी एनाटॉमी, फिजियो और पब्लिक हेल्थ, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि आपने क्या करना है। लेकिन ये जो जनरल है ना ये 3D वीडियोस वाली बात, ये यहाँ पे मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये सबके लिए सेम है। अगर एनाटॉमी के बारे में आप जो है ना 3D वीडियोस देखेंगे, फिजियोलॉजी के बारे में, तो ये सेम होगा। लेकिन बायोलॉजी जो है ना 9th के लिए, यहाँ पे मैं बायोलॉजी 9th की बात कर लेता हूँ, तो आपने क्या करने हैं, आपने 45 मिनट्स निकालने हैं और उस 45 मिनट्स में आपने 10 मिनट जो है ना वो क्या करना है, वीडियो देखनी है और फिर उसके बाद अपनी बुक की तरफ आना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।